का प्रसाद दिया। पायस कहते हैं खीर को। खीर का प्रसाद दिया। प्रसाद तीनों रानियों ने बांटा और तीनों रानियां सगर्भा हुई। और नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मधुमास, मधुमास किसे कहते हैं? चैत्र मास को, जिसको हम जिसका नाम नहीं देते, हम क्या कहते हैं उसको? है जी? क्या नाम देते हैं हम? टोलकुमाड़ा मीना। हाँ, टोलकुमाड़ा मीना, उसका नाम नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन के ठीक 12 बजे कौशल्या के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में आए। कौशल्या ने भगवान को देखा, सुंदर स्तुति की और देवता भगवान की स्तुति करने लगे। कहने लगे क्या? वो जन्म लियो मेरे रघुराई, अब तो पूरी में बाहर आई। बोलो अब तो पूरी बाहर आई। जन्म लियो मेरे रघुराई, अब तो पूरी में बाहर आई। जन्म लियो मेरे रघुराई, अब तो पूरी में बाहर आई। कलियों ने घूंघट खोले, कलियों ने घूंघट खोले, हमारे भी गुन गुन बोले, हमारे भी गुन गुन बोले। बादल ने रिम झिमलाई, अब तो पूरी में बाहर आई। बादल ने रिम झिमलाई, अब तो पूरी में बाहर आई। बोलो जन्म लियो मेरे रघुराई, अब तो पूरी में बाहर आई। जन्म लियो मेरे रघुराई, अब तो पूरी में बाहर आई। माता कौशल्या बड़ भागी, माता कौशल्या बड़ भागी, दशरथ की किस्मत जागी, दशरथ की किस्मत जागी। अब तो पूरी की पुण्य जागी, अब तो पूरी में बाहर आई। अब तो पूरी की पुण्य जागी, अब तो पूरी में बाहर आई। विश्वामित्र मुनि आए, विश्वामित्र मुनि आए, राम लखन बन खो जाए, राम लखन बन खो जाए। मनुष्य छोड़ सीता ब्याही, अब तो पूरी में बाहर आई। छोड़ सीता ब्याही, अब तो पूरी में बाहर आई। बोलो जन्म लियो मेरे रघुराई, अब तो पूरी में बाहर आई। जन्म लियो मेरे रघुराई, अब तो पूरी में बाहर आई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रभु जी का प्राकट्य हुआ। 4 बेटे दशरथ के घर में आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और प्रभु राम ने आकर के मर्यादा की स्थापना की, क्योंकि राम कथा इतनी दिव्य है। परीक्षित जी सुन रहे और सुखदेव बड़े संक्षेप में कथा सुनाई, क्योंकि राम कथा इतनी दिव्य है। सुनाते सुनाते यदि समाधि लग गई तो अभी कृष्ण कथा भी सुनानी, 2 ही दिन शेष है। अब क्या होगा? तो राम की मर्यादाओं का पालन करना सिखाया प्रत्येक जीव को। प्रभु राम के दरबार में खड़े रहते हैं कौन?
कौन है पहरेदार? कौन है जी? हनुमान जी। और हनुमान के हाथ में क्या है जी? हनुमान के हाथ में आसना नहीं, तो दूसरा गदा नहीं, गदा गुर्ज मुद्दगर। और हनुमान जी खड़े रहते हैं और हनुमान जी कहते हैं राम के दरबार में जाना राम की तरह मर्यादा का पालन किया है मेरे प्रभु की तरह, तो जा दर्शन कर, और नहीं किया तो उसी मुद्दगर उसी गदा का प्रहार, निकल वापस जा। इसलिए कहा है राम जैसा कोई पुत्र नहीं हुआ, दशरथ जैसा कोई पिता नहीं, सीता जैसी कोई पत्नी नहीं, और रावण जैसा कोई शत्रु नहीं हुआ। रावण बड़ा विद्वान था और उसके दादा उसके पिता विसर्वा ऋषि का पुत्र, पुलस्त्य का पोता, लेकिन क्या हुआ? 4 अपगुणों के कारण रावण मारा गया। सोने की लंका का राजा रावण ऐसा काम किया, अपने आप को तो समाप्त किया और जाते जाते अपने नाम को भी समाप्त कर गया। क्या उस रावण के बाद रखा किसने अपने बेटे का नाम रावण? ऐसा बिगाड़ा नाम रावण, किसी कोई डरते ऐसा नहीं। रामलीला में बढ़ता है वो अलग बात है, उसको ही बोल देते हैं रावण आया, लेकिन वो तो अभिनय कर रहा है। हकीकत में रावण का नाम उसने नाम बिगाड़ दिया। ये है रामायण। रामायण सिखाती है मर्यादा का पालन करना। और देखिए कृष्ण कथा में प्रवेश करते हुए कहने लगे, इसी भारतवर्ष में यमुना के किनारे पर एक नगर है जिसका नाम है मथुरा नगरी। मथुरा के राजा उग्रसेन, उग्रसेन की पत्नी है पवन रेखा, और पवन रेखा के कोई संतान नहीं थे, लेकिन पवन रेखा सगर्भा हुई। समय व्यतीत होता गया। एक दिन पवन रेखा आंगन में घूम रही थी और घूमते घूमते ऊपर द्रुमिल नाम का राक्षस उड़ रहा था और पवन रेखा के गर्भ पर वो छाया पड़ी और गर्भ का बालक राक्षस हो गया। पवन रेखा ने बालक को जन्म दिया। बालक का जन्म हुआ तो पृथ्वी कांपी, दरारें पड़ गई। बड़े बड़े महल थे, उनमें भी दीवारों में दरारें आ गई। बड़े बड़े वृक्ष टूट कर गिरने लगे, कुत्ते भौंकने लगे और आकाश से वर्षा होने लगी। लेकिन वर्षा में पानी थोड़ी गिरा, खून गिरने लगा, हड्डियां गिरने लगी। उग्रसेन घबराए, मेरे घर में अब इस अवस्था में पुत्र हुआ, लेकिन ऐसे अपशकुन दौड़ कर चले गए। गर्गाचार्य कुल पुरोहित को देखा, गुरुजी बतलाओ मेरे घर में बालक के जन्म के बाद ये सब अपशकुन हो रहे हैं। और बालक के जन्म के बाद जब धरती कांपने के बाद गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाया। गर्गाचार्य जी कहने लगे चित देव सुनो नृपाल, देव असुर संग्राम में था एक असुर कराल। इसका नाम था काल नेमी, विष्णु ने मार गिराया था। शुक्राचार्य दैत्य गुरु ने विद्या से इसे जगाया था। जीवन पाकर मदिराचल पर विधि की कठिन तपस्या की। सज खान पान निज हृदय में पैदा एक नई समस्या के। होगा ये महाबली योद्धा, नहीं कहीं पराजय पाएगा। गौ विप्र का घातक बन करके भक्तों को खूब सताएगा। क्या कहा? ये काल नेमी नाम का राक्षस था। विष्णु ने देव असुर संग्राम में इसको मारा, लेकिन राक्षसों के गुरु है शुक्राचार्य। उन्होंने संजीवनी बूटी, संजीवनी विद्या से जीवन दान दिया। जीवन पाकर ये चला गया मदिराचल पर्वत पर।
और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके आपके घर में जो पुत्र आया है ये अजर अमर होने का वरदान दिया है और 60,000 हाथियों का बल होगा और इसका नाम होगा कंस। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। कंस का प्राकट्य हुआ और कंस थोड़ा बड़ा हुआ। कंस ने एक दिन महल में प्रवेश किया। पिताजी से कहा, पिताजी खजाना तो खाली है। कैसे राजा है आप, खजाना आपका खाली है, राजाओं का खजाना भरा होना चाहिए, मुझे राजा बनाओ। उग्रसेन कहते हैं बेटा तू छोटा है। अच्छा पिताजी मुझे कह रहे हैं छोटा तो मैं बहादुरी का काम करूं कोई। तो बहादुरी का काम करने के लिए गया और जरासंध को ललकारा, जरासंध लड़ मेरे से। जरासंध कहता है नहीं मैं नहीं लड़ता। अरे क्यों? क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उनकी शादी कर लेता हूँ आपके साथ। कंस कहने लगा शादी कर देगा तो दहेज क्या देगा? दहेज मांगा कंस ने और जरासंध ने दहेज में दे दिया कुबला पेड़ हाथी। अस्थि प्राप्ति नाम की अपनी बेटियों का विवाह कंस के साथ किया। कंस आया, अपनी पत्नियों को रखा। कूटतोषण, अगासुर, बकासुर, तृणावत, प्रलंबासुर जितने भी थे सबको हराया और अपना सेवक बनाया। सेवकों ने कहा पर्वत पर नहीं जाना, लेकिन मूर्ख को जहाँ से रोके वहाँ जरूर जाता है। कहने लगे क्यों नहीं जाना, मैं डरता हूँ किसी से। पर्वत पर गया, वहाँ था कौन? परशुराम। परशुराम को ललकारा युद्ध कर। परशुराम कहने लगे मैं नहीं लड़ता। प्रभु राम के सामने मैंने वीर योद्धा। आगे आने वाली दुनिया क्या कहेगी? कंस बड़ा डरपोक था, एक स्त्री को मार दिया। मैं बचना भक्तों की पुकार है, नैया मझधार है, आजा मोरे श्याम जी तेरा इंतजार है। भक्तों की पुकार है, नैया मझधार है, आजा मोरे श्याम जी तेरा इंतजार है। भक्तों की पुकार है, नैया मझधार है, आजा मोरे श्याम जी तेरा इंतजार है। तुमकी पुकार है, नैया ओ भक्तों की पुकार है, नैया मझधार है, आजा मेरे सामने तेरा इंतजार है। जब जब होता नाश धर्म का पाप अधिक बढ़ जाता है, पाप अधिक बढ़ जाता है, पाप अधिक बढ़ जाता है। जब जब होता नाश धर्म का पाप अधिक बढ़ जाता है, पाप अधिक बढ़ जाता है, पाप अधिक बढ़ जाता है। तब तब ही भगवान यहाँ अवतार धार कर आता है, अवतार धार कर आता है, अवतार धार के आता है। भक्तों की पुकार है, नैया मझधार है, आजा मोरे श्याम जी तेरा इंतजार है। पुकार है, नैया मझधार है, आजा मेरे श्याम जी तेरा इंतजार है। सारे देवता प्रार्थना करने लगे। भगवान कहते हैं जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर महा अभिमानी, तब शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भाव, अभ्युत्थानं हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संदधामि युगे युगे। भगवान कहते हैं जाओ, समय आने पर मेरा अवतार होगा। सारे देवता इंतजार करने लगे। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की मध्य रात्रि अष्टमी तिथि, बुधवार रोहिणी नक्षत्र और सारी के साथ
सारे देवता भगवान की स्तुति करने लगे, कहने लगे क्या? स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। बोलो बोलो स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम
कृष्णा कृष्णा बोले मन मेरा बोले डोलो डोलो कृष्णा कृष्णा बोले मेरा बोले कृष्णा कृष्णा बोले राजा रे कन्हैया तुझे राधा बुलाए मुझे क्यों तड़पाए पल पल तेरी याद सताए झम झम रोए राधा सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा राजा सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा सखिया हर भर के अखियां होती है ये सखिया हर भर के अखियां कन्हैया मुझे राधा बुलाए मुझे क्यों तड़पाए पल पल तेरी याद सताए झम झम रोए राधा सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा तेरे बिना ओ कान्हा तेरे बिना ओ कान्हा तेरे बिना ओ कान्हा हो आजा मथुरा में तूने भागे भुला दिया मेरा ख्याल होती है ओ सखिया हर भर के अखियां होती है ये सखिया भर भर के अखियां जाए कन्हैया तुझे राधा बुलाए मुझे क्यों तड़पाए पल पल तेरी याद सताए झम झम रोए सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा मथुरा बीचे अवतार हो गया श्याम निकाल गया मथुरा के बीचे अवतार हो गया श्याम निकाल गया देव की किनारे लाया लाया वसुदेव ने डोकरी चढ़ाया पाया वसुदेव ने डोकरी चढ़ाया पाया झट मथुरा से मथुरा तैयार हो गया श्याम निकाल गया मथुरा से विजय अवतार हो गया श्याम निकाल गया मथुरा से विजय अवतार हो गया श्याम निकाल गया मथुरा से विजय अवतार हो गया श्याम निकाल 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 गया मथुरा से विजय अवतार हो गया श्याम निकाल गया मथुरा से विजय अवतार हो गया श्याम निकाल गया बनाए बोलो राम दे राम दे थोड़ा सांभर सा करना राम दे राम दे प्रथा को बनाए बोलो राम दे राम दे थोड़ा सांभर सा